वायरल हो रही उसकी। चैट में मैंने भी पढ़ा है, चैट आई लव यू लिखा हुआ था। और कसम खाया जाता है, अग्नि को साक्षी मान। कई लड़के वही दुल्हन। क्या एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती? तो दोस्ती का मतलब आई लव यू होता है। तो तलाक देने के बाद करना चाहिए था ना प्रेम। नहीं भाई, क्या तलाक देने के बाद करना चाहिए? कितने केसेस आप मैं खोल दूं? जरूर करती। उसको इतना प्रताड़ित। सुनिए, महिला विकास मंत्री जो लाखों केस आते हैं। मैं आपसे पूछ रही, क्या ये एसडीएम अगर एक पुरुष होता तो क्या ये मुद्दा इतना वायरल होता? ऐसा पति है भाई, एक ऐसा पति है कि पत्नी को एसडीएम बना दिया और फिर उसको लाकर गिरा दिया नीचे। सांप आपको काटने दौड़ेगा, आप मारिएगा नहीं, उसका आरती उतारिएगा। वीडियो वायरल हो रहा है, तुम तो भंगन के पति हो, भंगिनी के। क्या बोली वो, क्या बोली कि बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि चपरासी की नौकरी करने वाला एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा कर एसडीएम बना देता है और इसके बाद वही एसडीएम पत्नी अपने पति को धोखा देके दूसरे के संग रासलीला रचाती और प्रेम प्रसंग रचाती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। क्या ज्योति मौर्य सही है या उनके पति जो है आलोक मौर्य सही है? क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और वही एसडीएम बनने के बाद वही पत्नी अपने पति को पीठ पीछे धोखा देती रही। इसके बाद दूसरे के संग जो है प्रेम रचाती रही, रास रचाती रही और तार तार करती रही पति और पत्नी के रिश्तों को। तो क्या ये बात आप बताइए जरा कि क्या ये सही है कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस लायक बना दे कि वो समाज के लिए अच्छा करे और वही पत्नी जो है पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम अपने पति को करे? ये सही है या गलत है? देखिए भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किसने देखा कि उसने अफेयर किया? ये किस जो चैट वायरल हो रही उसकी। चैट में मैंने भी पढ़ा है, चैट आई लव यू लिखा हुआ था। क्या एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती? तो दोस्ती का मतलब आई लव यू होता है। बिल्कुल, हम भी अपने फ्रेंड से आई लव यू बोल सकते हैं। क्या दिक्कत? तो मेल फ्रेंड से वो बोल रही है और उसका पति जो है उसका चैट वीडियो फोटो सब कुछ वायरल कर रहा है घूस लेते हुए। पूरे ब्रह्मांड की वो पहली ऐसी महिला या पहला ऐसा पुरुष है जिसने ऐसा मोहब्बत किया है। ये एसडीएम के पहले भी बहुत सारे कांड हुए होंगे। इसी पटना की धरती पे आप बैठे हो, इसी पटना की धरती पे जाने कितने लोग होंगे, आईएएस आईपीएस पूरे देश में, डीएम, मंत्री, नेता, विधायक, आम जनता, जो 2-3 शादियां पुरुष करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो इतने पुरुष इतनी गलती कर दिए। तो तलाक देने के बाद करना चाहिए था ना प्रेम। नहीं भाई, क्या तलाक देने के बाद करना चाहिए? कितने केसेस आप मैं खोल दूं? जो यहाँ तक की खबर आ रही कि जो पति अपने पत्नियों को पढ़ा रहे थे उन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी से वापस बुला लिया। मैं आपसे पूछ रही, क्या ये एसडीएम अगर एक पुरुष होता तो क्या ये मुद्दा इतना वायरल होता? नहीं होता। चूंकि एक महिला सक्सेस स्टोरी पे पहुंची है तो उसके पीछे थोड़ा सा भाई मियां बीबी का झगड़ा हुआ नहीं, शक का बिना हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, प्यार मोहब्बत। लंबी चैट वायरल हो रही, थोड़ी छोटी छोटी बात नहीं है। माना की हो रही है, मान लिया कि हो रही है, तो ये कोई अनर्थ हो गया? कहां पे अभी तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में ऐसे 5-6 वर्डिक्ट्स उनके फेवर में। क्या जरूरत पड़ गई उसको फिर को आपके न्यायालय ने केस को सॉल्व किया ना कि मियां बीबी अगर अति हो गया, उत्पन्न हो गया, मारा पीटी हो गया, गाली गलौज हो गया, एकदम प्रताड़ित हो गई महिला या पुरुष, तो वो अपनी मन की शांति के लिए किसी भी दूसरे से दोस्ती कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये अपराध कहां से, किस श्रेणी में? आखिर आप एसडीएम के लिए क्या मेरे से पूछना चाह रहे हैं? क्या पढ़ाने के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अरे एक पति ने उसको पढ़ाकर इस लायक बना दिया और पतिये को धोखा देने लग गई। यही लायक बनाया। थोड़ा सा महिला का कुछ दिखा नहीं, थोड़ी सी गलती ना दिखी उस महिला। आप किसके साथ? सुनिए, आप किसका? नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। हम किसी के साथ नहीं है ना, उसके पति के साथ है ना पत्नी के पति के साथ। मतलब आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत नहीं हुआ आपके हिसाब से? उसके साथ एक ही चीज गलत हुई कि उसके साथ जीवन में एक धोखा हुआ। तो फिर धोखा सबसे बड़ा धोखा। आप लोग देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य जी का और आलोक मौर्य जी का, दोनों आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल के पीछे की कहानी आपको पता है। हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये जो ज्योति मौर्य जी बता रहे हैं ये बात हमें समझ नहीं आ रहा है। उनका 2-3 जो बात है वो हमें बाउंस कर रहा है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट नंबर, उनको 12 साल या 11 साल 12 साल बाद उनको पता चलता है कि उनके पति उनसे फ्रॉड करके, उनसे झूठ बोल के शादी किए हैं। वो बताए थे कि पंचायत अधिकारी थे लेकिन वो 4 ग्रेड का काम कर रहे हैं, मामूली सा
सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपको 10 साल 12 साल बाद पता चल रहा है आपको? चलिए मान लीजिए कि आपको 12 साल बाद पता चल रहा है। एक और बात है, आपको आपका पति 5 साल 6 साल मान लीजिए पढ़ाया लिखाया, 2010 में आपका शादी हुआ, 2010 के बाद से आपके पति ही आपको पढ़ाए लिखाए, जो आज आप एसडीएम बन गए हैं, मान लेते हैं हमें भी। आपका भी मेहनत रहा होगा, पता है हमें, आपका भी मेहनत रहा होगा, तब आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए कोई सा पद पे है, 4 ग्रेड 3 ग्रेड या कोई सा ग्रेड पे हो, कमा रहा है, कमा के आपको पैसे दे रहे हैं, आपको पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारे मेहनत वो कर रहे हैं, तब वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, दहेज के लिए आपको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई आप अपने घर वाले से पैसा मांग के पढ़ो, या अपने घर वाले को बोलो कि भाई वो पढ़ाए। अब जब आपको नौकरी हो गया है, जब आपके अफेयर सामने आ गए हैं, जब आपका काला करतूत पूरा वायरल हो रहा है, तब आप बता रहे हैं कि हमारा पति हम पे अचानक उनका जो इमोशन था वो बदल गया और वो अब हमसे दहेज मांग रहे हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे पति, उनके पिताजी, उनके घर वाले लोग। अरे भाई, आप 12 साल बाद वो दहेज मांग रहे हैं आपसे। अगर मान लीजिए कि उनको दहेज जब मांगना ही था तो आपको पढ़ाई लिखाई क्यों भाई? वो इतना जो पैसा लगाए क्यों, किस लिए लगाए? जब मांगना ही उनको था तो पहले ही मांग लेते भाई आपसे कि भाई हमें दो, या अपने माता पिता को बोलो, अपने बाप मतारी को बोलो कि वो पढ़ाए लिखाए, हम नहीं पढ़ाएंगे, मना कर देते हो। अगर मान लीजिए उतना ही वो दहेज के लोभी होते तो मना कर देते। अब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे कि वो आपसे दहेज मांग रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भाई ये गलत बात है ना। जो आदमी इतना दिन से आपको पढ़ाया लिखाया, आपको कोई सा पद पे बैठाया है, उसी का मेहनत भी आपका भी मेहनत है, मान रहे हैं, लेकिन आपके पैसे, आपका ज़रूरत के सामान वही तो उपस्थित कराया था और वही तो कर रहा था अभी तक। उससे पहले वो नहीं मांग रहे थे, उससे पहले वो आपसे अच्छा से पेश आ रहे थे। जैसे ही आप एसडीएम बने, आपका नौकरी लगा, उसके बाद वो आपके दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ये बात तो गलत है ना। चलिए आप लोग बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। नमस्कार।